हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ जॉब डिज़ाइन एंड इट्स मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब डिज़ाइन की। जॉब डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के रोल को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी और वो कौन कौन सी चीज़ें उसको परफॉर्म करनी है, स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक वर्क जो है वो उसका अलाउ करा जाएगा सो दैट उसकी जो परफॉर्मेंस को है वो मैक्सिमाइज़ किया जाए और उसको जो है मोटिवेटेड फील हो और वो अपने काम से किसी तरीके से बोर ना हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए उसकी जो है ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिज़ाइन करना ही क्या कहलाया जाता है, जॉब डिज़ाइन। अब हम इसके मेथड की बात करते हैं कि किस किस तरीके से जॉब डिज़ाइन किया जा सकता है। तो हमारे पास टोटल 4 मेथड होते हैं: जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन की। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी जॉब पे जैसे उसके अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं तो उनको स्मॉल स्मॉल टास्क में जो वो तोड़ दिया जाता है और जो है एक जैसे स्मॉल टास्क है वो एक वर्कर को दे दिया, फिर वो दूसरे वाले को दे दिया, ताकि जो है वो एक ही काम को इतना बार बार करेंगे तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, उनमें कहते हैं ना कि कोई भी एक चीज़ है अगर हम वो बार बार करेंगे तो उसमें जो हमारा एक तरीके से एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मेन एडवांटेज क्या होगा, हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। बट डिसएडवांटेज क्या है, तुम एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर है वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे कि यही काम, ठीक है, इतने सालों से बंदा एक ही काम करेगा तो वो बोर हो जाएगा उस काम से, तो उसको वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगी। ठीक है, और वही काम अगर जो है वो बार बार कर रहा है तो हो सकता है कि वो डिमोटिवेट होकर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी वो जो है इफेक्ट कर सकता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे करा जाता है कि ये नहीं कि आपका जो है स्टेटस बढ़ गया, सिर्फ जो है आज जैसे आपको जो है एक ही लेवल का सेम लेवल का काम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं कि आपके काम के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे जो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि आज तुम जो है वो अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको जो है वो कैश का काम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब वो सेम लेवल पे आपको जो है वो एक तरीके से ट्रांसफ़र करा जाता है ताकि जो है एक पर्सन है वो बोर ना हो। तो इसके हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे, एक तो जो पिछली हमने पढ़ा था कि उसमें क्या वर्कर बोर हो जाते, तो इसमें वर्कर जो है वो बोर नहीं होंगे, उनको डिफरेंट काम करने का मौका मिलेगा तो उससे उनकी नॉलेज और स्किल जो वो ब्रॉड होगी। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो अगर एक बंदा एब्सेंट है तो वो दूसरे वाला उसका वो काम भी कर सकता है क्योंकि उसने जॉब रोटेशन के द्वारा वो काम भी किया हुआ, तो उसमें वो जो है वो होगा कि वो काम भी वो कर पाएगा। बट डिसएडवांटेज क्या है, अगर तुम बार जो है शिफ्ट करोगे एम्प्लॉयज़ को तो उससे जो उसकी रूटीन जॉब है उसमें वो अफेक्ट करेगा कि अगर तुम बार अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो अपने काम से तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, जिससे जो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट भी जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, जिसके अंदर जो है सेम नेचर की जॉब में टास्क जो है वो और ऐड कर दिए जाते हैं। लाइक आपको अभी सिर्फ एक काम करना होता था, अब आपको 2 काम और मिल गए, आपका स्टेटस भी सेम है, ठीक है, आपकी जो है कोई ग्रोथ नहीं हुई है, आपका पे स्केल भी सेम है, बट हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपके जो है टास्क को बढ़ा दिया गया जिसके लिए कोई नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही स्किल्स चाहिए, बस पहले आप जो एक काम करते थे उसके अंदर 2 काम और उसी लेवल के काम जो है वो ऐड कर दिए गए, तो उसको हम बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। इसका भी मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो है जिससे वर्कर को इंटरेस्ट आए, ठीक है, और वो जो है एक काम को बार बार करके जो है वो बोर ना हो, उसको अलग अलग वेराइटी की जॉब मिलती रहे। डिसएडवांटेज क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ काम बढ़ा दिया, पे स्केल स्टेटस कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ठीक है, उस वर्कर की इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से ये एक नेगेटिव चीज़ ही है। अब बोर तो चलो ठीक है कि वो बोर नहीं होगा, बट उसके अलावा अगर आप उससे काम करवा रहे हो तो उसके पे स्केल में भी इंक्रीज़ करना चाहिए, उसका स्टेटस भी एनहांस होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से हर्जबर्ग ने कहा जॉब एनलार्जमेंट इज सिंपली एडिंग अ 0 to 0। ठीक है, तो सिर्फ आप जो है वो टास्क के अंदर और टास्क ऐड कर रहे हो सेम लेवल के, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होती है कि हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ की ऑटोनॉमी
जो वो इंक्रीज़ कर देते हैं प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। हम उसका जो स्टेटस इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो। यहाँ पे उसका पे स्केल भी बढ़ेगा। ये हो रही है वर्टिकली, सेम लेवल पे नहीं, आपने उसका लेवल इंक्रीज़ कर दिया, तो ये होती है वर्टिकली। पहले वाली दोनों कैसी थी, हॉरिजॉन्टली थी। तो जॉब एनरिचमेंट किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक अच्छी मोटिवेशन का काम करेगी, और इससे जो है एक तरीके से क्या हो रहा है कि वो बोर भी नहीं हो रहा, उसको नया काम भी मिल रहा है, बट वो नए काम के साथ साथ उसको वो स्टेटस वगैरह भी मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इससे वो जो है मोटिवेटेड फील करेगा। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से एडवांटेज है कि एक मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस जो हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, जिससे उसकी लर्निंग भी एनहांस होगी, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग होगा, वो जो है वो छुट्टियां नहीं मारेगा, तो लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्किल्स एनहांस होगी, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, राइट। और उससे जो उसकी क्वालिटी, अगर वो मोटिवेटेड होगा तो फिर उसकी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। बट अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, जो जॉब एनरिचमेंट है ये थोड़ा सा कॉस्टली हमें पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक नया काम जो है वर्कर को दे रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है कि एकदम उनको वो काम नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा नया काम सीखने में। अगर वो टेक्निकल जॉब है तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हो नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय जो है वो नया काम करने में इंटरेस्टेड हो। उनको ये कि हाँ बस मुझे यही काम करना है, ये डेली नया काम सीखो, ट्रेनिंग लो, ये वो, इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना। तो वर्कर टू वर्कर वो चीज़ भी डिफ़र कर सकती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 पढ़े। जॉब रोटेशन, जो हम जो है कि बंदा जो है वो बोर ना हो, तो रोटेशन होती है सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही, ठीक है। आज ये काम मिला, उसी लेवल का कल को दूसरा काम आपको दे दिया गया। एनरिचमेंट में क्या होता है, जिसमें जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका जो है एक तरीके से पे स्केल बढ़ जाता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है। जॉब एनलार्जमेंट की बात करें हम, तो इसके अंदर सिर्फ आपको जो है सेम लेवल के टास्क को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, आपका स्टेटस नहीं बढ़ता। जॉब सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक जॉब को जो है स्मॉल पार्ट्स में जो वो डिवाइड कर दिया जाता है, और जो एक स्मॉल पार्ट जो वर्कर को दिया जाता है ताकि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आए, तो उसको हम जॉब सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, कि उसको सिंपल कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारे जॉब डिज़ाइन के जो है मेथड्स। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।